जी 20-25 लोग थे, उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से असले के साथ आए हैं। अंदर आके फायरिंग की है, हवाई फायरिंग की है और बट सरों में मारे हैं, लटा लटा के बच्चे मेरे भतीजे को मारे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। में तमाम बहन भाइयों की सलामती हो। मैं आपका दोस्त, आपका भाई जेकब जावेद टीवी से। आज एक बड़ी दुखी मेरे पर अल्फाज नहीं है कहने के लिए, तो हमारे साथ क्रिश्चियनों के साथ ये होता है। और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि इसमें गरीब होना और क्रिश्चियन होना जो है सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है। अगर ये हमें यहाँ रहने नहीं दे रहे तो थोड़ा सा ज़हर दे दे। तो जब ये हमें ऐसे वाक़यात वसूल होते हैं, जब पता चलता है जी हमारी कम्युनिटी का ऐसा, तो बड़ा अफसोस होता है। हम आते हैं तो अभी भी हम आए हैं इनके साथ, भाई के साथ यकजहती के लिए। और कल भी उन्होंने बोला, कल भी 15-20 बंदे लोग जो है भी वो अपना साथ में असला वगैरह अपने गुंडे लेके आए, और साथ में जो है इलाका की पुलिस होती है वो भी मुलव्वस होती है। और पहले भी हमने मेहरान टाउन में भी ऐसे वाक़यात होते हैं, और जो शरीफ आदमी लोग, गरीब आदमी और शरीफ आदमी, उनको जो है ना इस तरीके से धमका के और इस तरीके से साथ में असलहे के तौर पे उनको वहाँ से मकान खाली करवा दिया जाता है। ये समझता हूँ कि इस तरीके से ये क्या हो रहा है हमारे साथ, तो गरीब अमीर लोगों के साथ क्यों नहीं होता कभी। तो अभी अगर इन्होंने जमा पूंजी करके बना ही लिया गलती से मकान कराची में, तो उनको रहने दिया जाए। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, तो इनका मोबाइल वगैरह भी लूट के ले गए हैं और धक्के मारे हैं और इनकी लेडीज़ को ज़रबो कोब किया है। और यहाँ पर उन्होंने अब टुडे लाते, ये देखें, ये टुडे लाते हैं यहाँ मारी गई हैं उस तरीके से। और छोटा सा मकान है, तकरीबन 80 गज का भी नहीं है, ये 60 गज का है। तो 60 गज का भी मकान इनको हजम नहीं हो रहा। मैं समझ रहा हूँ क्या बोला जाए इसको यार। कोई उन्होंने कोई 500,000 गज का वो मकान ही ले लिया, कोई डिफेंस में नहीं बैठे हुए बेचारे, ज़िया कॉलोनी में बैठे हुए। और इस तरीके से वाक़यात, ये बड़ा अफसोस होता है। अभी उनके ये भाई साहब है, क्या नाम है आपका? जावेद सादिक। अच्छा, तो ये बेचारे वैसे भी वो उनके पास इन्वेस्टिगेशन पड़ी हुई है। क्या आपका हार्ट के पेशेंट है? अब ये देखें इन्वेस्टिगेशन, उनका हार्ट के पेशेंट है बेचारों को, तो उनके साथ इनको मारा भी है, पीटा भी है। और इस तरीके से वो करते हैं। खदान का था वो, उनको कोई हार्ट का वैसे ही वो चल रहा है मसला, खदान का था, कुछ उनको मसला हो जाता तो वो बेचारे बहुत मारा है यहाँ पे उन्होंने, मेरे बट मारे हैं। और इस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है। और आज भी उन्होंने, कल उन्होंने 15 पे कॉल की और उसको भी सुनाई नहीं, वो किसी ने वो आके उनसे वो बार आई है बाहर, वो जब बहुत देर से बच्चे और पुलिस वाले हैं और उल्टा इनका मकान खाली करवा के, वो हमने पुलिस वाले भी निकाल के। और आज भी पुलिस आई है, वो भी SHO के, वो उसको बुला रहे हैं जी, वहाँ पे SHO साहब से मिले हैं कल। तो इनको बोले ताकि वो प्रेशराइज करवा के, तो वो इनको बोलेंगे जी ये लाख ले लो, 5 लाख लेकर तो मकान खाली कर दो। इस तरीके से तो पता नहीं, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है अभी। उसके बाद जब ये जान छूटी, अंदर 3-4 लोग घुसे हैं तो बाकी लोग भाग गए। फिर उसके बाद हमें फ़ोन किया किसी दूसरे नंबर से, मोहन ने, मेरे भतीजे ने। तो फिर मैं वहाँ से आया, यहाँ पहुँचा तो बड़ा रश लगा हुआ था। फिर आके दोबारा आए हैं तो अंदर जब उतनी देर में पुलिस आई है, जब ताला खो रहे हैं सब लोग, तो पुलिस आई है। तो पुलिस ने आते जी वो सारा कुछ करवाने के बाद अपना ताला लगाया, ताला लगा के चाबी साथ ले गए जी, उधर आके बात करेंगे फैसला। और ये रोड पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, फैमिली पूरी रोड पे बैठी हुई है। और जुल्म और ज्यादती के अलावा क्या, सर्दी का मौसम है, कपड़े इनके नहीं हैं, सर में दुपट्टे नहीं हैं, पाँव में जूते नहीं हैं, तो क्या करेगी अवाम। सारी हमारे साथ थी, अवाम ने खुद आके छानियों, तो वो एक ही औरत अंदर बची थी, बाकी मर्द ऊपर से भाग गए छतों से, असले समेत निकल के पीछे से। तो उसके बाद इस फैमिली को अंदर घसेड़ा। मैं इस इलाके का, असलमपुर भट्टी मेरा नाम है, मैं इस इलाके का सबका कौंसलर हूँ, अवामी एक जिम्मेदार हूँ। होती निजात होता है, वहाँ जाके बोलने का हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है, और काम करने का हमें खुदा ने अगर हिम्मत दी है तो हम ज़रूर खड़े होकर बात करते हैं। बराए मेहरबानी मेरी कोई बात बुरी लगी घर 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਅਲੱਗ ਸੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਗਈ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਠਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਸੀੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਧੱਕਿਆ ਆ, ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹਾ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੜੀਆਂ 2-3 ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ, 3-4 ਆਪ ਹੀ ਵੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ
ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 3-4 ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਫੜਿਆ, ਉਹ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਸ ਗਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਇੰਜ ਗੋਲੀ। ਜੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੱਠ ਗਈ ਨੰਗੇ ਸਿਰ। ਹੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਗ ਸ਼ਾਕ ਫੋਰ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਧਿੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਵੜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੁੰਗੀ ਚ ਪਿਆ ਸਜੇ। खुदावंद यसु मसीह के नाम से सबको सलाम। मैं क्रिश्चियन हूँ। हमारे साथ बहुत जुल्म किया गया है और मैं फैमिली के साथ हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ, और मेरी बेटियों के साथ जुल्म किया गया है। नंगे सर नंगे पाँव घर से निकाल दिया गया है, फायरिंग की है हमारे ऊपर। और मेरे शौहर दिल के मरीज़ हैं। हम लोग हमारे साथ जास्ती हो रही है। प्लीज़ मेहरबानी से हमें तहव्वुस दिया जाए। मेहरबानी से हमारे ऊपर थोड़ा कपड़े फाड़ दिए गए हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा जास्ती की है। मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। मैं क्रिश्चियन हूँ और यहाँ हमने एक प्लाट लिया था और ये मैं अरसा 3.5 साल से यहाँ पे रहता हूँ बच्चों के साथ। और ये जो है जगह ज़िया कॉलोनी है, कुरंगी रोड, गली नंबर 4, मकान नंबर 336। और ये यहाँ का मैं रहायशी हूँ और इधर मैं रह रहा हूँ। और हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। काफ़ी सारे लोग 20-25 लोग थे जो असले के साथ आए हैं और हमें यरगमाल बनाया। उन्होंने हमें धक्के मारे हैं, मारा बहुत है, हमें पीटा है और बच्चों को खींच के बाहर ले गए हैं। बेटियों को घसीटते हुए बाहर फेंका है इन्होंने। तो मैं दिल का मरीज़ हूँ। प्लीज़ मेरे लिए सब मसीह बहन भाई दुआ भी करें और हमारी हेल्प करें और मदद करें। आला अफसरान से, हुकूमत सिंध से कि हमारी मदद की जाए। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, इसको मतलब हमारी मदद की करें। तो ये हमने प्लाट लिया था, मैंने खुद ही बनाया। ये कचरा कुंडी थी और हमने पेमेंट दिए, पैसे दिए हैं, तो हमने ख़रीद के फिर ये बनाया। और मैं शुरू से लेके एंड तक मैं यहाँ रहता हूँ। मीटर हमारे नाम का लगा हुआ है। तो ये सारा कुछ हमारे पास है, कागजात भी हैं, फ़ाइल भी है, हर चीज़ है। लेकिन ये लोग फिर भी हमें इतना तंग करते हैं। कमज़ोर हैं, इनको पकड़ लेंगे और डराए धमकाएंगे, ये निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। हम कोई नहीं करते, ये किसी और के साथ नहीं करते। खुदावन यसु मसीह के बाबरकत में आप सबको सलाम। मैं एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से तल्लक रखता हूँ। ये घर हमारा है और हमने शुरू से लेकर इसको एंड तक बनाया। बड़ी मेहनत से मजदूरियाँ कर के इसको बनाया है। और अभी कोई इसकी थर्ड पार्टी आ गई है, जो एक पहले पुलिस वाला था, उसने हम पर आके दावा किया, जी आप हमें 2 लाख रुपए दे दो तो हम प्लाट पीछे हट जाएंगे। हमने बोला गरीब लोग हैं, नहीं कर सकते। डराया धमकाया, की तस्वीरें बनाई, वीडियो बनाई, उसकी ड्यूटी कार्ड की तस्वीरें रख के बनाई। उसके बावजूद फिर वही पुलिस वाले ने एक और वली खान को 3 महीने पहले भेज दिया। वो आया, वो धमकियाँ देता रहा हमें। और उस पुलिस वाले का नाम फजल है, वल्द वली मोहम्मद, जो कहता है कि मैं रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर में होता हूँ और धमकियाँ देता है। और हम अपनी वर्दी, अपनी पुलिस होने की वजह से वो हमारे पर ऊपर धमकियाँ दे रहा है। और जबरन कल हमारे ऊपर उन्होंने 25-30 लोग इकट्ठे करके ले आए, हम पे हमला किया, हमें मारा पीटा, कोई पिस्टल मेरे मुंह पे या मारा। उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। मेरी बहनों को घसीट के बालों से पकड़ के बाहर निकाला और बेहरुमती की हमारी बहनों की। और हमारे साथ मेरा मोबाइल, हमारे पर्स चेक किए गए, मेरा मोबाइल ले गए, ये उसका डब्बा है। तलका थाने की मोबाइल भी आ गई और वो हमें फैमिली को बाहर खड़े हैं और हमें धक्के दे के, वो पुलिस वाले भी हमें जनाब धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं। अभी जनाब हमें फिर धमकियां दी जा रही हैं। कभी कोई फ़ोन कर रहा है कि हमें 1 लाख रुपए दे दो वरना FIR हो जाएगी। कोई कह रहा है 2 लाख रुपए दे दो, कोई कह रहा है जिरगे बैठा लो। SHO
मुतलका थाने का जो है कुरंगी नंबर 4 का, और पुलिस वो हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी किसी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। मेरी तमाम हुक्मरान से, एसएसपी सिंध से, डीआईजी से, डीजी रेंजर से और हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से अपील है कि मेरी हमारी मदद की जाए और इस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। जी मसीह यीशु के प्रोफेसर ऑफर तमन्ना में तमाम दोस्तों साथियों को और देखने वाले सुनने वालों को सलाम। तो बड़ा ही दिलखराश वाक़या कल रूनमा हुआ है ज़िया कॉलोनी के अंदर। हमारे भाई का नाम भैया आपका? जावेद भाई का घर है जो अरसा 4 साल से यहाँ मुकीम है। तो उस टाइम जब ये बना रहे थे उस टाइम तो कोई नहीं आया, जब इन्होंने बना लिया तो उसके जनाब फिर 2-3 मालक निकल आए हैं जो इनको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और बहन है, अब इनसे पूछते हैं कल के वाक़या। तो आपके क्या लगते हैं ये भाई साहब? ये मेरे देवर लगते हैं। देवर लग। तो कल क्या हुआ वाक़या तो आप बताइए ज़रा। मैं अपने घर पे थी तो ये लोग यहाँ रह रहे हैं, 4 साल से रह रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने मुझे बताया कि बेटा गया भाग के, अम्मी भाग के आओ, हमें तो घर से निकाल दिया। 4 लोग थे, 25-30 लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है पहले इनको। बच्चों, मेरी बेटियां भी था इधर, मेरे देवर की बेटियां तो मेरी बेटियां हैं। मैं ये नहीं बोलती कि इसकी बेटियां, मेरी बेटियां। उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक मेरी बेटी ने दरवाजे से आगे से धक्का लगा कर रखा, उन्होंने टांग मारी है, बेटी चारपाई के ऊपर गिर गई है। दूसरी सोई भी है, उसको पकड़ा है ऐसे बालों से पकड़ के तो खींच के तो बाहर फेंक दिया है। और नंगे सर पे पाँव, जूती नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी परेशान, बच्चे रो रहे, इतना रो रहे कि कोई हाल नहीं उनका। बच्चों के इतने परेशान, बेटियां रो रही हैं। बाहर निकले जब मैं आई हूँ तो इतना इधर चीट चाट, इतनी दुनिया, इतने लोग। मैंने इनको बोला क्या हो गया, क्या हो गया? एकदम बोलने लगे पता नहीं वो बंदे आए इतने सारे, कोई वली खान है, पता नहीं कौन सा खान आ गए, इतने खान आ गए कि हमारी कोई सुनी नहीं किसी ने। तो इन्होंने मेरे बेटे को भी मारा है, वो मेरे जेठ का बेटा जिसको मारा उसको भी मारा, और इन बच्चों को भी मारा। ये छोटे छोटे बच्चे, इतना सा एक बेटा है हमारा छोटा सा, और वो गोद इधर सो रहा है झल्ली में, उसको निकाला उन्होंने। उठाओ उसको। ये शुक्र है उन्होंने फेंक नहीं दिया हमारे ऊपर। निकालो जल्दी से। हमने उसको भी निकाला है, निकाल के उन्होंने धक्के दे के बाहर निकाल दिया। एक औरत अंदर, उन्होंने धक्के दे के ऐसे करके उन्होंने बाहर वो ऐसे उसने ऐसे करके धक्का दे के औरत को अंदर फेंक दिया, और उसके पीछे आदमी सारे घुस गए हैं, और मोबाइल भी ले गए। उनके बच्चे बेचारी मेरी नौकरियां कर, पूरा मोहल्ला हमारा बोलता है, पूरा मोहल्ला बोलता है ये गलत कर रहे हैं, ये कब से कह रहे हैं, कब से ये रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये डब्बा है जो मोबाइल लेके गए। मेरी बेटियां नौकरी करती हैं, रात की नौकरी करती हैं बेचारी, तब जाके मेहनत करके मजदूरी करके बच्चे पाल रही, बहन भाई पाल रहे हैं। सीटा जब तब भी फटे। देखा नाज़रीन हमारे साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में, तो क्या कह सकते हैं। हमारी तो दरख्वास्त यही है कि मतलब कि हमें ये इंसाफ फराहम किया जाए, और चीफ जस्टिस से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, सदर पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म से, अगर वो थोड़ा सा टाइम निकाल के तो भी हमारे जो भाई दुखी हैं उनके भी थोड़ी सी दाद रसी कर दिया करें और इनको फौरी इंसाफ दिला दें। मेहरबानी, शुक्रिया। आज हम आए हैं ज़िया कॉलोनी इलाके में, तो कल जो वाक़या हुआ तो उसके बारे में हम जो है ना पूछना चाह रहे हैं लोकल इलाके के मुकीम लोगों से, कल क्या वाक़या हुआ? जी, मैं रेमंड पैट्रिक, और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कल वाक़या हुआ है इलाके के अंदर, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िया कॉलोनी गली नंबर 3 के अंदर, और यहाँ पर जिस तरीके से जबरी घर खाली कराने के लिए इनको मजबूर किया गया, ज़दोकोब किया गया, मैं समझता हूँ इससे बड़ी बेशर्मी कोई नहीं है। जो बात कोर्ट में चल रही है, पुलिस भी उसमें पार्टी बनी हुई है, समझ से बाहर है कैसा कानून है कि यहाँ पर 20-25 लोग असला बरदार आकर एक मजलूम फैमिली को, जो क्रिश्चियन फैमिली है, उनको जो है घर से बाहर निकाल रहे हैं कि जी ये घर हमारा है। इनके पास तो तमाम लीगल एविडेंसेस भी है। तो आज हम इस इलाके में मौजूद हैं, इलाका मकीनों से भी आपकी बात करवाते हैं कि वो क्या कहते हैं। हाँ बेटा, क्या वाक़या हुआ कल? बात असल ये है कि ये जो घर है उसके मालिक यही हैं। वो जो लोग आए थे हमने उनको पहले कभी भी नहीं देखा, वो अचानक आए सारे और इनको घर से बाहर निकाला, मार कुटाई की औरतों के साथ भी। फिर अपनी औरतें उन्होंने अंदर बंद की हैं। बाद में जब दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो उनके सारे घर की तलाशी ली गई थी, सारा सामान वगैरह, बीच में से मोबाइल वगैरह हर चीज़ गायब थी। इस तरीके से उन्होंने हरकत की है और भाग के फायरिंग वगैरह भी कर रहे थे। फायरिंग भी की है उन लोगों ने, फायरिंग भी की है यहाँ पे। जी, शरपसंद बदमाश टाइप के लोग, सारे बदमाश 25-30 लड़के आदमी आए थे। वो सबके पास असला था, हमला किया है, मारा भी है इनको।
देखा नाज़रीन, अभी ये सारे लोग इलाके के जो है ये सारे इस चीज़ के गवाह हैं कि इनके सामने ये वाक़या हुआ था। मालिक ही ये हैं, असली मालिक भी यही हैं। असल में ये घर जो है रफ़ीक भाई ने लिया था, ये उनके भाई हैं अतीक भाई। हम इनको जब से इन्होंने घर बनाया है हम तब से इनके साथ हैं। हम देख रहे हैं इनको, ये खाली प्लाट था, इन लोगों ने लेके बनाया, राव फैसल लोगों से लिया था इन्होंने, और उन्होंने लेके इस घर को तामीर किया। ये पहले भी एक दफ़ा पार्टी कोई आई थी तो वो भी उनके साथ भी झगड़ा हुआ था, तो ये केस कोर्ट के अंदर चला गया था, कोर्ट से ये जीत चुके हैं। उसके बाद वो उसके अलावा फिर ये दूसरी पार्टी आई, कल उन्होंने आते ही इन पे हमला किया। असला था उनके पास, 4 लोगों के पास पिस्टल थे और इनको जदोकोप कर रहे थे। इनको घर से निकाला, बच्चियों को निकाला, बगैर दुपट्टों के बच्चियों को घर से धक्के दे के बाहर निकाला, बालों से खींच के निकाला है। तो नहायत ही शर्मिंदगी की बात है कि ये सारे पुलिस वाले, ये सारे हुक्मरान, ये सारे इसी चीज़ के जो है ना होंगे ज़िम्मेदार होंगे। तो वो पीर पगाड़ा साहब के भी वो बंदे आए थे कि वहाँ पे भी आप लोगों को लेके वहाँ पे बुलाया? भाई फंक्शन लीग के आज भी धमकियाँ दी जा रही थी कि आप मुनव्वर चरंगी आ जाएं, पीर साहब के हम ऑफिस में बैठते हैं, हम ये करते हैं। पीर साहब ये तो नहीं कहते, पीर साहब तो ये पीर साहब के नाम पर हम पर जो है ना सारा सिलसिला किया जा रहा है। पीर साहब को तो बदनाम किया जा रहा है, ये उसके आगे बंदे जो है ना वो सारी गेम कर रहे हैं, पैसे हमसे धमकियाँ देते हैं और हमसे डिमांडें करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि जो भाई ने अभी बातें की हैं तो वो 100% श्योर हैं सारी, और ये पूरा इलाका, पूरा अहले मोहल्ला को इस बात का पता है कि यहाँ पर हमारे साथ कल बहुत ज़्यादती हुई है। यहाँ पर जबरन वो लोग आए हैं, 20 से 25 लोग बमासला हमारे घर में घुसे हैं, ठीक है। बहनों बेटियों की इज़्ज़त को पमाल किया है और हमें मारा है, पीटा है, ज़ोर ज़बरदस्ती की है। हम लोग के बच्चा ये कह रहा है जी मकान इनका है और यही यहाँ पे काफ़ी अरसे से मुकीम है और इस तरह उनके साथ ज़्यादती हुई है। तो ये सारे लोग जो है इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे क्रिश्चन, सब लोग इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। बच्चे को पता है जी ये मकान है, यही रह रहे हैं, और वो चंद शरपसंद लोग आके असले के ज़ोर पे इनको, जो भी ऐसे लोग रह रहे शरीफ लोग दिखते हैं महल्ले के, उनको जो है वो गन के ऊपर वो जो है ना उनको वो प्रेशर करते हैं। क्या बोलूँ मेरे को आए बहुत बदमाशी की उन लोगों ने। आप इधर ही थे डब्बू के? इधर ही थे हम सारे, सभी इधर थे, सब ने देखा, मोहल्लेदारों ने, सारों ने गलत किया उन लोगों ने। बाकी कितने आदमी थे कोई 8-10 बंदे थे, असला भी था उनके पास, हर चीज़ थी, फायर वायर भी किए उन लोगों ने लोगों पे। कल वाक़या ये हुआ, एक लेडीज़ थी 20 से 25 लोग आए थे और घर में घुसे, उन्होंने अंदर फायरिंग वायरिंग करी, पुलिस आई, उन्होंने भी फिर इन लोगों की लेडीज़ों को बाहर निकाल दिया था। ये हुआ था कल। अच्छा, आप यहाँ के इलाका मकीन हैं? जी, मेरा घर ये गली में ही है। अच्छा, तो क्या इनके साथ ज्यादती हुई है? जी, हमने तो यही देखा, शुरू से इन्होंने ही मकान बनवाया और अब तक के यही इन्होंने रह रहे हैं। ठीक हो, इन्होंने मकान हमारे सामने असलम भाई से और वो राव फैसल से खरीदा था। रहन सहन यहाँ पे किस तरह? ये तो किसी से कोई फालतू बात ही नहीं करते, अपने काम से काम और घर से कोई नहीं करते। शरीफ आदमी? जी बिल्कुल। ये तकरीबन इशा के बाद का वाक़या है। मैं घर पे था, फायर की भी आवाज़ आए यहाँ पे, और जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर जो है वो कुछ लोग गैर पसंद शनासिर हैं, उन्होंने जो है घर पे कब्ज़ा करने की कोशिश की है, और जो जितने भी लोग मौजूद थे, जो वाक़या हुआ है उसकी शदीद मज़म्मत कर रहे थे कि वो जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है वो गलत किया है, और फायरिंग भी हुई है, पुलिस भी आई है इस मामलात में। और हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं तो तकरीबन मामलात क्लियर हो चुके थे, पुलिस ने क्लियर करवा चुके थे। मज़ीद जो है हमें इस वक्त पता नहीं है, लेकिन यही पता चला है कि जो है ना यहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है मकान पे, किसी की बेटियों वगैरह को भी जो है बाहर निकाला है। तो इसको आप प्लीज़ सही तरह से आप इसको कवरेज करें ताकि जिनके साथ गलत हो रहा है उनको इंसाफ मिल चुके, इंसाफ मिले। तो आप भी तो अपील करें ना अपना पीटीआई से। जी हाँ बिल्कुल, मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूँ और यहाँ का इस हल्के का काउंसलर हूँ मैं, वार्ड 4 का। और मैं जब आया था तो इस मामला के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था इतना मज़ीद। मुस्लिम कम्युनिटी से हैं या क्रिश्चियन? मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ मैं। और कुछ नाम बता दिए? इरफान असलम नाम है मेरा। मैं यहाँ से, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो सलमान भाई हैं यहाँ के इस पूरे यूसी 4 के, और यहाँ से हम काउंसलर में मुंतखब हुआ हूँ। बाकी मज़ीद मामला इतने अंदरूनी पता नहीं है हमें। नहीं, पीटीआई तो इंसाफ की बात करती है ना, तो इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ बिल्कुल होना चाहिए, जिनका हक है उन्हीं को मिलना चाहिए। जो कब्ज़ा माफिया है उनके साथ जो है वो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए।